सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 7, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें। आइए सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी गुरु तत्व की शक्ति के सानिध्य में उन श्रेष्ठ चेतनाओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे गर्भ से जन्म लिया, जिन्होंने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया पूरे दिल से, पूरे अंतरात्मा से। क्योंकि माता पिता बनना कोई सरल काम नहीं है। जितना हम सीख सकते हैं उतना कोई और रिश्ता सिखा ही नहीं सकता और कोई भाव सिखा ही नहीं सकता मातृत्व भाव के अलावा। तो उन दिव्य चेतनाओं को नमन जिन्होंने हमें माता पिता बनाया और उनके माध्यम से हमने आज तक क्या क्या सीखा इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। हमने पेशेंस सीखा, करुणा सीखी, संवेदनाएं सीखी और निश्चल प्रेम करना सीखा। एक माता पिता अपने बच्चे को कैसे इनिशियल ईयर्स में तो प्रेम बड़ा निश्चल फील होता है ना, वो एक अलग बात है कि धीरे धीरे हम कंट्रोलर बन जाते हैं, हम ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में चले जाते हैं। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है तो रातों रात माँ जगी रहती है, पिता जगा रहता है एक निश्चल प्रेम के तहत ना। उसमें जब आसक्ति का संपुट मिल जाता है, मेरा बच्चा, मोह मिल जाता है, तब थोड़ी सी यात्रा गड़बड़ा सकती है। लेकिन एक बार वो निश्चल प्रेम की झलक हमें ये मातृत्व भाव सिखाता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कल गुरुदेव बता रहे थे कि अध्यापक होना कितना इम्पोर्टेंट है और अगर हम अध्यापक हैं तो हम अपने बच्चे के माता पिता और गुरु भी बन सकते हैं। और स्कूल में जो टीचर्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के टीचर्स हों, उनका रोल प्ले क्या है, हम बच्चे की भाव संवेदनाओं को स्पर्श करें, बच्चे के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से हम पढ़ाएं। तो अगर बच्चा ऐसे नहीं सीख रहा तो कहानियों से सिखा दो, कहानी से नहीं सीख रहा लिख के पढ़ा दो। वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा शांत मन से कि ये जो भी बच्चा है उसका सीखने का तरीका क्या है। ठीक है, और आजकल तो साइंस उसको प्रूफ भी कर रही है। अब आगे लिख रहे हैं, इस तरीके से यदि अध्यापक चाहें तो उसी पढ़ाई में से जिनको दैनिक जीवन में पढ़ाना होता है उसमें भी वे कितना बड़ा काम कर सकता है, कितनी बड़ी व्यवस्था और जिम्मेदारी उठा सकता है। ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। अध्यापक को वेतन मिलता है और सरकारी कैरिकुलम कराना पड़ता है और पाठ्यक्रम पास कराना पड़ता है और बच्चों को डिवीज़न लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वह सब तो किया ही जाना चाहिए, इसके लिए अलग से कुछ काम करना नहीं। इतिहास पढ़ाया जाए, इतिहास के निष्कर्ष इस तरीके से पढ़ाए जाएं कि उन निष्कर्षों का लाभ बच्चों को मिले। हिस्ट्री से लेकर अनेक भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले अनेक पाठ ऐसे आते हैं जिनको इस रंग से अध्यापक पढ़ाए कि उसी में शिक्षण की पद्धति भी भरी पड़ी हो। फिर इसके अलावा भी थोड़ा बहुत तो समय अध्यापक अपने बच्चों के लिए निकाल ही सकता है, थोड़ा वक्त तो दे ही सकता है। एक 15 मिनट आधा घंटा उनसे मिल लिया जाए, उनकी कष्ट कठिनाइयों को पूछ लिया जाए, घरेलू समस्याओं को पूछ लिया जाए, आजकल उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है उसको समझ लिया जाए। कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर। गुरुदेव लिख रहे हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हो, आप हर शिक्षा को विद्या में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप हिस्ट्री पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, सिविक्स पढ़ाओ, आप पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में एक ऐसी समरी दे दो। जैसे जब हम बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, मेरा बेटा तो स्टोरी सुने बिना सोता ही नहीं है और मैं प्रार्थना करती हूँ परम पूज्य से कि मैं ये रोल अच्छे से निभा सकूँ और नियमित उसको कहानी सुनाऊँ, उसका भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन हर कहानी के अंत में उसको रियल लाइफ से जोड़ देते हैं कि भैया ये कहानी सुनी तुमने, अब ये देखो रियल लाइफ में ये कहानी हमारे जीवन में कहाँ फिट बैठ रही है। क्योंकि एक मेरे मन का भाव है ये, हम जब बच्चों को पात्र सुनाते हैं, कृष्ण जी, राम जी या कोई ऐसे पात्र सुनाते हैं जो उन्होंने देखे नहीं है ना, तो इमेज तो रिलेट करना कठिन होता है। तो पहले वहाँ से कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ उठाओ और फिर उसको प्रेजेंट जीवन में वो कहाँ रिलेट हो रही हैं उससे मैच करा दो, तो बच्चे की लर्निंग थोड़ी जल्दी होती है और इसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट ब्रेन पर और भावनाओं पर पड़ता है कि हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि समरी ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा भी विद्या में कन्वर्ट हो जाए और ये एक अध्यापक कर ही सकता है। तो और उसके बाद बच्चों के भावनात्मक स्पर्श के लिए कह रहे हैं, हर बच्चा जो क्लास में आ रहा है अलग बैकग्राउंड से आ रहा है। क्लास में आजकल तो कम बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे हैं, 30-40 बच्चे हैं, उनके घर का बैकग्राउंड अलग है, उनके घर में क्या समस्या है क्या नहीं, किस चीज़ का बच्चे की मनस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है क्या नहीं। तो ये तो एक टीचर बच्चे के साथ बैठकर जान सकता है ना, उसी को आत्मीयता का विस्तार कहते हैं कि भाई बच्चों तुम्हारे साथ कोई दिक्कत तो नहीं, एक अपनत्व, जिससे कि ये पता चल जाए कि बच्चा किन परिस्थितियों में और अब उस परिस्थिति में उसको पॉजिटिव कैसे रखना है। परिस्थिति तो नहीं बदल सकती, लेकिन बच्चे की मनस्थिति बदलने के लिए तो हम प्रयास कर ही सकते हैं ना। परिस्थिति तो जो है सो है, और जहाँ पर हम परिस्थिति बदल सकते हैं, माता पिता से बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वहाँ वो एक कदम उठा लीजिए। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, बहुत तरीके होते हैं। अब जहाँ आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा ना, वहाँ ये बात नहीं आएगी मन में कि अरे इतना समय कहाँ होता है।
अरे बड़ा मुश्किल है। रोज अगर एक बच्चे के साथ बैठ के भी बात करेंगे तो आत्मीयता का विस्तार तो 2 कन्वर्सेशन में हो जाता है। रोज एक बच्चे के साथ बैठ के बात करेंगे तो एक अलग इमेज आप क्रिएट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे हमारे जिनको हम आज स्मरण करते होंगे, जहाँ उन्होंने हमारी संवेदनाओं को स्पर्श किया होगा। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं यहाँ पर कि फिर उसकी समस्या को समझ लो और उसको सॉल्यूशन दे दो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, समस्याओं पे चिंतन कर रहे होते हैं। ये हमारी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे का फोकस समाधान की ओर लेकर जाएं। बच्चा समस्या पे चिंतन ज़्यादा ना करे, समस्या को समझे, प्लान करे और उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़े। आगे लिख रहे हैं, उसके मुताबिक सलाह मशवरा दिया जाए, सफाई रखने की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, बड़ों के पैर छूने और बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा। इस तरह से अध्यापक चाहें तो बहुत आसानी से उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और ज़रा भी उन पर दबाव नहीं पड़ सकता। इसके लिए कोई अतिरिक्त भार आपको अपने ऊपर नहीं उठाना पड़ता। यदि अध्यापक चरित्रवान हो, अध्यापक राष्ट्र सेवी हो, अध्यापक इस प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हो और अध्यापक इस बात को समझते हो कि हमें केवल पढ़ाना है, पढ़ाने भर के लिए ही नहीं, हमें दूसरे नौकरों की तरह नौकरी नहीं करनी। अध्यापक की नौकरी केवल नौकरी नहीं है, इसलिए हम उसको गुरु मानते हैं, इसलिए उसको बड़ा ऊंचा सम्मान था, उसका समाज में बड़ा ऊंचा सम्मान था, समाज में और रहना चाहिए था, रहेगा। वेतन कितना मिलता है इसके ऊपर कोई दामोदर नहीं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अरे नौकरी करी है लेकिन उसको नौकरी मान के करें ना करें और उसको अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य मान के करें और उसमें भाव संवेदनाएं मिला दें। ऐसा मान लें कि भगवान के डिपार्टमेंट में ना भगवान ने एक नौकरी दे दी, भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं और नीचे से जो सैलरी मिल रही है ना वो बस मिल रही है, सैलरी वेतन के लिए, स्वावलंबन के लिए मिल रही है। लेकिन जब हम ये मान लेंगे कि हम भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं तो कोई चिटिंग का सवाल ही नहीं। फिर तो पता है कि अपनी जिम्मेदारी को बियॉन्ड अपनी लिमिट, थोड़ा सा अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाना भी पड़े तो क्या है, क्या पता आप 10 बच्चों से बात करो और एक बच्चे का अंतःकरण आप स्पर्श कर पाओ और उस एक बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। हम सोच सकते हैं कि ये बात बिल्कुल नहीं सोच सकते, हम जान भी नहीं सकते, लेकिन अपना कार्य तो कर ही सकते हैं। अपने एफर्ट्स बिना फल की इच्छा के तो कर ही सकते हैं। तो गुरुदेव ने अध्यापक को इतनी ऊंची श्रेणी क्यों दी? गुरुदेव ने इसलिए इतनी ऊंची श्रेणी दी अध्यापक को, मेरी आंखें भर आई ये सुनकर कि काश सारे टीचर्स, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर हैं। ज़रूरी नहीं है स्कूल में टीचर हो, अगर आप गली मोहल्ले में रहते हो तो बाल संस्कारशाला चलाते हो, आपके आसपास के बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके अच्छी अच्छी बातें बता दो, कुछ स्टोरी सुना दो। तो अगर हम ये कर सकें तो हमें क्या पता कि वो माध्यम बन के वो गुरु चेतना कब क्या किससे करा ले, लेकिन हम वो पहला कदम तो उठाएं और उसके लिए हृदय में शांत होना पड़ेगा, मन में आनंदित और प्रसन्न होना पड़ेगा, मन को राग द्वेष छल कपट क्रोध लोभ से मुक्त करना पड़ेगा और इन शॉर्ट उस बच्चे की निश्चलता हमारे भीतर जगानी पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब हम सब टीचर का कर्तव्य निभाएंगे। हम जॉब करते हैं या नहीं करते, हम अध्यापक हैं या नहीं हैं, लेकिन हम सबके अंदर एक टीचर छुपा हुआ है। अपने आसपास के बच्चों को 4, 5, 2, 3 काउंट मैटर नहीं करता, आसपास के बच्चों से मिलना जुलना शुरू करेंगे और उनमें श्रेष्ठ संस्कार डालेंगे, उनको श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें बताएंगे। आगे गुरुदेव एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आ रही हैं, दिल भर आ रहा है इसे पढ़ते हुए। कारण तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस ये कर पाएंगे, हम ये कर सकेंगे। इतना छोटा सा ही तो कर्म, इतनी छोटी सी तो बात गुरुदेव कह रहे हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ बच्चों का हृदय स्पर्श कर पाएं और उनके भीतर के देवत्व का जागरण करने में अपनी भूमिका निभा पाएं। हालांकि सब कार्य महाकाल करके रख गए, हमको केवल श्रेय दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कदम तो बढ़ाएं हम। हमारे गुरु, हमारी गुरु शक्ति, और गुरु एक शक्ति है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। तो जिनके जीवन में भी गुरु शक्ति है, अपने इष्ट हैं और जो मानवता को एक धर्म मानते हैं, वो ये बात समझ रहे होंगे कि हमारा रोल प्ले क्या है। तो अब ये मत सोचिए कि ये अध्यापक को ही करना है, हम सबके भीतर के अध्यापक को जागृत करने की आवश्यकता है इस कलयुग में। जब हम सबके भीतर वो टीचर जागृत हो जाएगा जो छोटी छोटी नन्ही नन्ही चेतनाओं को सुंदर फूल बनते हुए देखना चाहेगा, तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, चाणक्य को वेतन कौन देता था? आ गई ना वही बात, चाणक्य को वेतन कौन देता था? तो खाली वेतन के लिए कार्य नहीं करना, केवल फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जंगलों में रहते थे, फूस की झोपड़ी में रहते थे, उनकी आवश्यकताएं कम थी और जो गुजारे के लिए मिलता था, कम मिले चाहे ज़्यादा, उसमें गुजारा करते थे। लेकिन इनसे चाणक्य की महानता में कोई फर्क आया? चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय की अनेक फैकल्टियों के डीन और उसी तरह की
जिसकी शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं। बड़ा अध्ययनशील नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा का पुस्तकालय की सूझबूझ उन्हीं की थी। गरीब रहने से और कम खर्च मिलने से हमको कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए, ये क्या बात हुई? कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता। कर्तव्य पूरा करना एक अलग बात है, उसके साथ हमारी आध्यात्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय और नागरिक जिम्मेदारी क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। वेतन हमको कम मिलता है तो यह सरकार से कहना चाहिए, लड़ना झगड़ना चाहिए या कमाई के दूसरे सोर्स ढूंढने चाहिए। अब कितनी मजेदार बात को रिलेट कर रहे हैं कि अरे जो शरीर भाव से करने की आवश्यकता है, प्रेम की शक्ति से वो करते रहो, वेतन कम मिलता है तो दूसरा रास्ता अपना लो। दूसरा रास्ता मतलब दूसरा कोई बिजनेस कर लो या अपने ऑफिसर से बात कर लो, कुछ भी करो, लेकिन वेतन कम मिलता है इसके चक्कर में बच्चों का नुकसान कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और या हमें हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो गुण हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अपने आसपास के 4 बच्चों को भी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम टीचर की जॉब नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबके भीतर के उस शिक्षक को जागृत होने की आवश्यकता है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो भी करना चाहिए क्योंकि हमको कम वेतन या ज़्यादा वेतन मिलता है इसलिए कम पढ़ाएं या ज़्यादा पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को कम या ज़्यादा करें, ये तो बात खराब है। कम वेतन मिलता है तो वेतन के दूसरे तरीके अख्तियार करने चाहिए या इस काम को छोड़ देना चाहिए, दूसरा ज़्यादा फायदे का काम उठा लेना चाहिए। लेकिन हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं, इसे और अच्छी तरीके से करेंगे नहीं, यह तो देश के साथ विश्वासघात है, अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात हो गया, बच्चों के साथ विश्वासघात हो गया। एक अध्यापक को यह शोभा नहीं देता। ये दलील बिल्कुल नकारा है कि हमको कम वेतन मिलता है इसलिए हम बच्चों के शिक्षण पर ध्यान नहीं देते। तो कितना पीड़ा झलक रही है इसमें गुरुदेव की कि हम जाग जाएं, हम सोच लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हमारे मन में किसी के भी मन में इस तरह का कोई भाव है तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। अब फिर अपने आप से पूछ लें कि हमने अध्यापक की नौकरी चुनी क्यों थी, क्योंकि ये तो हमेशा ही कहा जाता है कि जो भी करियर आप चुन रहे हो वो आपको कंट्रीब्यूट करे, परिवार को कंट्रीब्यूट करे, लेकिन साथ में समाज को भी कंट्रीब्यूट करे। तो अगर हमने शिक्षक की नौकरी चूज़ की थी तो हमने क्यों चूज़ करी थी? खाली 4 पैसों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपने भीतर जाके देख लें। और श्रेष्ठ जब भी कोई करियर कोई चूज़ कर रहा है तो उस करियर को चूज़ करते हुए देख लीजिए कि हम आपकी प्रतिभा क्या है, आप उस करियर से प्यार करते हैं या नहीं करते, वो आपको, आपके परिवार को क्या कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन एक प्रश्न और पूछ लीजिए, वो समाज को क्या कंट्रीब्यूट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पहले ही देख लेते नौकरी करने से कि वेतन कम है तो हम दूसरा काम करेंगे। अब जब जिम्मेदारी उठा ली, कसम खा ली, शपथ ले ली तो अपनी जिम्मेदारी का वहन करना है। फिर हड़बड़ी गड़बड़ी क्यों फैलाते हैं? गड़बड़ी ना फैलाइए, किसी वर्ग को नहीं फैलानी चाहिए और ख़ास तौर पर अध्यापकों को, क्योंकि माँ बाप के बाद तीसरा नंबर अध्यापकों का ही है। कितना सुंदर गुरुदेव ने इसमें हमें बताया है। तो आज हम मन ही मन संकल्प ले लेते हैं कि हम सबके भीतर का वो अध्यापक जागृत हो गया है और हम अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को श्रेष्ठ चिंतन सिखाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और अपनी भूमिका को युग निर्माण में जितना हमसे बन सकेगा उतना अवश्य निभाएंगे। सभी की यात्रा मंगलमय है, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।